गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों, हम लोगों की करंट अफेयर्स की क्लास चल रही थी, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। भारत बिग डेटा और डेटा विज्ञान संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति UNCEBD में शामिल हुआ है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? तो UNCEBD की। ठीक है। और यह किसके अंडर काम करती है? तो यूनाइटेड नेशन के अंडर यह काम करती है और इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। और इसका काम क्या है? तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उनका मेजर करना, मतलब उनकी गणना करना, और ऑफिशियल स्टैटिक्स जो भी होती हैं सांख्यिकी में, उनके ऊपर काम करना। भारत में SDG जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उनकी जो गणना करने का काम कौन करता है? तो नीति आयोग करता है। ठीक है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। और इसकी पूर्व जो कौन सी संस्था थी? तो योजना आयोग। योजना आयोग के स्थान पर जो है इसकी स्थापना करी गई थी, नीति आयोग की। ठीक है। आप लोग कमेंट करके नीति जो आयोग है उसकी बताना है, फुल फॉर्म बताना है, और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं उसका भी बताना है। केंद्र सरकार ने किस जानवर पर दुष्प्रभाव के कारण पशु दर्द निवारक निमेसुलाइड, क्या नाम है? निमेसुलाइड पर प्रतिबंध लगाया है? तो किस पर? गिद्ध। गिद्ध क्या हो रहे थे इनको, मतलब दुष्प्रभाव, मतलब जो पशु है उनको कोई इंजेक्ट किया है। कौन सा? निमेसुलाइड इंजेक्ट किया। ठीक है। जो क्या है? पशु दर्द निवारक दवा है। और उसको इंजेक्ट करने के बाद में वह पशु अगर मर गया तो उस पशु के मांस को गिद्ध ने खाया। जब उसके गिद्ध ने खाया तब उसके अंदर जो दर्द निवारक जो दवा थी उसके सिम्टम्स, मतलब वो पहुंच गए सिम्टम्स, और जो गिद्ध है उसकी मौत हो गई। तो ये घटना काफी ज्यादा घट रही थी, इस वजह से निमेसुलाइड को प्रतिबंध कर दिया गया। इससे पहले भी एक दवा जो थी उसको भी कर दिया गया है। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है। वह दवा कौन सी थी? तो डिक्लोफेनाक। कौन सी दवा है? डिक्लोफेनाक। ठीक है। इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये भी इस एक प्रकार का दर्द निवारक दवा है और ये गिद्धों की जनसंख्या में काफी ज्यादा कमी कर रही थी। ठीक है। अब ये सिस्टम क्या चलता है? तो 2 टर्म होते हैं इकोलॉजी के अंतर्गत। कौन कौन से होते हैं? एक टर्म होता है बायो एक्यूमुलेशन, यानी कि जैव सांद्रण, और दूसरा होता है बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है। क्या क्या होते हैं? एक होता है बायो एक्यूमुलेशन, यानी कि जैव सांद्रण, और दूसरा होता है जैव आवर्धन। यहां से क्वेश्चन जो है BPSC TRE 1 जो हुआ था उसके अंदर पूछा गया था, आवर्धन। ठीक है। ये होता क्या है? दोनों चीजें में अंतर क्या है? तो कोई भी एक, मतलब जैसे प्लांट है हमारा, ठीक है, उस प्लांट पे DDT का यूज किया गया है और उस प्लांट को किसी जीव ने जो है वो खा लिया, तो जो DDT का असर होगा वो जीव के अंदर पहुंच जाएगा। ठीक है। और जीव को क्या करेगा? नुकसान देगा। यही क्या है? जैव सांद्रण है। जबकि अगर पूछा जाए कि बायो मैग्निफिकेशन क्या है, मतलब जैव आवर्धन क्या है? आवर्धन का मतलब बढ़ोतरी। जैसे कोई भी प्लांट है, ठीक है, और उस प्लांट में कई सारी पत्तियां वगैरह ये सब कुछ है, उसको किसी ने, टिड्डी ने खा लिया, मतलब इस पे DDT का छिड़काव किया गया और किसी टिड्डी ने खा लिया। टिड्डी ने खाया, टिड्डा। उसके बाद में चूहा। टिड्डे को किसने खा लिया? चूहा ने। और चूहे को किसने खा लिया? सांप ने। सांप को किसने खाया? तो चील ने। ठीक है।
तो ये क्या है, जैव आवर्धन है। मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी श्रृंखला, तो सबसे अंतिम में जो व्यक्ति होगा, मतलब अंतिम में जो जीव होगा, उसके अंदर डीडीटी की मात्रा सबसे अधिक होगी, और यही क्या है, जैव आवर्धन है। क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, कैसे बनेगा कि बायोमैग्निफिकेशंस विल बी हाईएस्ट इन, मतलब जैव आवर्धन किसके अंदर सबसे उच्च होता है, प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि प्रथम उपभोक्ता के अंदर, प्राइमरी प्रोड्यूसर यानी कि प्रथम उत्पादक, सेकेंडरी कंज्यूमर और डिकम्पोजर मतलब द्वितीयक उपभोक्ता और अपघटक। तो किसके अंतर्गत सबसे ज्यादा बायोमैग्निफिकेशन होगा, मतलब जैव आवर्धन होगा, तो सेकेंडरी जो उपभोक्ता है उनके अंतर्गत। ठीक है, तो इसे कहते हैं जैव आवर्धन। आई होप आप लोग इस वाले जो दो वो है कॉन्सेप्ट उनको समझ रहे होंगे। जैव सांद्रण यानी कि बायो एक्यूमुलेशन, जैव आवर्धन यानी कि बायो मैग्निफिकेशन। और यह क्वेश्चन जो जैव आवर्धन है, यह क्वेश्चन पूछा गया था टीआरई 1.0 में, जो सबसे पहले एग्जाम हुआ था उसके अंतर्गत। तो याद रखना है, दो दवाएं हो गई हैं, कौन कौन सी है, एक है निमेसुलाइड और डिक्लोफेनाक। इन दोनों पर क्या लगाया गया, प्रतिबंध। इस पर पहले से ही प्रतिबंध, और इस पर भी लगा दिए गए हैं, निमेसुलाइड पर भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिशन मौसम के तहत पहला क्लाउड चैम्बर कहां स्थापित किया गया। मिशन मौसम के तहत कौन सा पहला क्लाउड, इंपॉर्टेंट है, कैसा है, पहला क्लाउड चैम्बर स्थापित किया गया है पुणे में। मिशन मौसम यानी कि जो आईएमडी है, इंडियन आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान जो विभाग है, उसका स्थापना जो है 1885 में हुई थी। कब हुई थी, 1885 में। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका हेडक्वार्टर जो था कोलकाता में था। कहां पे था, कोलकाता। उसके बाद में इसका वर्तमान में अगर हेडक्वार्टर पूछा जाए वर्तमान में, तो हो जाएगा न्यू दिल्ली। ठीक है, तो जो आईएमडी है इसकी 150वीं वर्षगांठ है, 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मिशन मौसम चालू किया गया है, और इसके तहत पहला क्लाउड चैम्बर बनाया गया है। कहां पे, पुणे में। और एक और करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो आईएमडी पहली बार जो 26 जनवरी को मतलब गणतंत्र दिवस की परेड में अपनी झांकी इसने क्या की थी, में मतलब इसने भाग लिया था आईएमडी ने। तो याद रखना है, मिशन मौसम किससे संबंधित है, आईएमडी से, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1885 में, और इसका हेडक्वार्टर जो है पहले कोलकाता में था, परंतु वर्तमान में कहां पे है, तो न्यू दिल्ली में। 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये सब काम हो रहे हैं। ठीक है, अगला है नाग MK2। नाग जो है मार्क सेकंड एंटी टैंक मिसाइल का सफल फील्ड ट्रायल कहां पे हुआ है, तो राजस्थान के पोखरण में जो है इसका फील्ड ट्रायल हुआ है। नाग जो है एंटी गाइडेड टैंक मिसाइल है ये। ठीक है, और इसका सफल परीक्षण जो है राजस्थान के पोखरण में हुआ है। इसको स्टेबल किसने किया, मतलब डेवलप किसने किया है, तो डीआरडीओ के द्वारा इसको बनाया गया है। डिफेंस रिसर्च, डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है, डीआरडीओ, तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा कब हुई थी। गान नगाई उत्सव कहां मनाया गया, जो गान नगाई उत्सव है यह कहां पे मनाया गया, तो मणिपुर में गान नगाई उत्सव मनाया गया। LVM-3 लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3 वाहन परियोजना का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। जो लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3 है, एक वाहन परियोजना का निदेशक चुना गया है अभी विक्टर जोसेफ को।
ठीक है, इसको याद रखना है। फ्यूचर मिनरल्स फोरम कौन सा है? फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ हुआ है? तो कहाँ पे हुआ है? रियाद। ठीक है, फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 का आयोजन मतलब होस्ट कंट्री थी रियाद। अगला है तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के लिए 1000 मेगावाट की छठी और अंतिम इकाई का निर्यात किस देश ने किया है? तो किसने किया है? रूस ने किया है। भारत के अंतर्गत कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं उनको हम लोग देखेंगे। पहले आप लोग बताइए, जो एटम बम और हाइड्रोजन बम है इनमें क्या अंतर है? कहने का मतलब जो परमाणु बम है और हाइड्रोजन बम जो है इनमें मतलब क्या क्या अंतर है वो बताना है आप लोगों को। चलिए हम ही बता दे रहे हैं। जो परमाणु बम है वह नाभिकीय विखंडन पे काम करता है। किस पे काम करता है? नाभिकीय विखंडन पे। जबकि हाइड्रोजन बम है वो मैनली जो है, अगर मुख्यतः पूछा जाए तो नाभिकीय संलयन पे काम करता है, और संलयन में ऊर्जा जो है काफी ज्यादा अधिक मात्रा में होती है। ठीक है, हमारा जो सूर्य है वो भी जो है क्या ऐसा करता है? नाभिकीय संलयन से ऊर्जा ग्रहण करता है, मतलब प्रोवाइड कराता है। तो हाइड्रोजन बम में दो क्रियाएं चलती हैं। पहले होगा मतलब नाभिकीय विखंडन, छोटा सा एटम बम लगा होता है वो विखंडन करेगा, फिर उसके बाद में वो संलयन होगा। ठीक है, और जो विखंडन है, नाभिकीय विखंडन, इससे क्या होता है? अनियंत्रित, मतलब नियंत्रित ना हो तो उसे क्या कहेंगे? परमाणु बम बन गया, और जिसको कंट्रोल्ड कर लिया गया वो पावर प्लांट बन गए। ठीक है, एनर्जी निकलेगी उससे। तो भारत के अंदर कौन कौन से पावर प्लांट है उनको देखते हैं हम लोग। पहला यहां पे है नरोरा। नरोरा नरोरा पावर प्लांट, और ये है कहां पे? तो यूपी में है। ठीक है, उसके बाद में राजस्थान में रावत भाटा। कौन सा है? रावत भाटा। गुजरात में कौन सा है हमारा? काकरापारा। गुजरात में कौन सा है? काकरापारा। काकरापारा कहां पे है? तो गुजरात। ठीक है, और ये रावत भाटा राजस्थान। उसके बाद में महाराष्ट्र में है तारापुर पावर प्लांट। कहां पे है? तो ये महाराष्ट्र में। उसके बाद में एक कैगा कहां पे है? तो कर्नाटक में कैगा। तमिलनाडु में दो हैं, एक कुडनकुलम पावर प्लांट, दूसरा है कलपक्कम पावर प्लांट। ठीक है, इतने भारत के अंतर्गत न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं। नरोरा उत्तर प्रदेश, रावतवाटा राजस्थान, काकरापारा गुजरात, तारापुर महाराष्ट्र, कैगा कर्नाटक, कुडनकुलम तमिलनाडु, और कलपक्कम पावर प्लांट जो है वो भी तमिलनाडु में है। कलपक्कम को मद्रास पावर प्लांट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? मद्रास पावर प्लांट के नाम से भी जानते हैं। आप लोग इनको याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और क्वेश्चन बताइएगा आप लोग एक और कमेंट करके, जो न्यूक्लियर प्लांट है इनके अंतर्गत किस का यूज किया जाता है, मतलब एनर्जी बनाने के लिए। महिला अंतरराष्ट्रीय वनडे में 70 गेंदों में देश के लिए सबसे तेज शतक लगाने वाली उपलब्धि किसने हासिल की है? तो स्मृति मंथाना ने। ठीक है, महिला क्रिकेटर है स्मृति मंथाना। इन्होंने 70 गेंदों में सबसे तेज शतक लगाया है। ईरान ने किसे अपनी भविष्य की राजधानी के रूप में अपनाने की योजना बनाई है? तो किसे? मकराना। जो मकरान है उसको जो है ईरान ने अपनी भविष्य की राजधानी बनाने के रूप में
अपनाने की योजना बनाई है। ईरान की राजधानी क्या है अभी? तो तेहरान है। ठीक है, ईरान जो है अभी पर्शियन कंट्री है। कैसा है? फारस की खाड़ी से संबंधित राज्य है, मतलब देश है। केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया है? तो अजीत कुमार मोहंती। अजीत कुमार मोहंती की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया गया है। ठीक है, लार्सन एंड टुब्रो, क्या है? लार्सन एंड टुब्रो शिपयार्ड ने भारतीय नौसेना के दूसरे बहुउद्देशीय पोत उत्कर्ष को कहाँ लॉन्च किया है? तो चेन्नई। भारत का कौन सा है? दूसरा है बहुउद्देशीय पोत उत्कर्ष, और लार्सन एंड टुब्रो शिपयार्ड ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, कहाँ पे? चेन्नई में। किसे यूनेस्को की विरासत का प्रमाण पत्र मिला है? तो चराई देव मोइदम जो है उसको यूनेस्को की विरासत का प्रमाण पत्र मिला है। चराई देव कहाँ पे है? चराई देव मोइदम, तो यह है असम। कहाँ पे है? असम राज्य में, असम। और ये किसके लिए फेमस है मतलब? तो यहाँ पर जो है वहाँ के राजा महाराजाओं को एक पिरामिड जैसा, मतलब वहाँ पे उनको दफनाया जाता था, मतलब टीले के समान है वहाँ पे बने हुए। तो उनको ही जो है विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है, चराई देव को। ठीक है, और कहाँ पे है ये? असम में है, मोदाई चराई मेदाम। आप लोग बताइए कि वर्तमान में भारत के अंदर कितने यूनेस्को साइट्स हैं, मतलब भारत विश्व विरासत सूची में भारत के कितने स्थल शामिल हैं? ठीक है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा इसको। मवेशियों से संबंधित कुनमा महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो कहाँ पे किया गया है? तेलंगाना में। कुनमा महोत्सव कहाँ पर है आयोजित हुआ है? तेलंगाना में। ICAR NVAGR हरियाणा से स्वदेशी नस्ल की मान्यता प्राप्त करने वाली गड्डी कुत्ते का संबंध किस राज्य से है? तो हिमाचल प्रदेश से। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 56 नई वाटर शेड विकास परियोजनाओं को स्वीकृति किस मंत्रालय ने दी है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दी है। ठीक है, डॉक्टर SK चौहान की पुस्तक है पार्लियामेंट पावर्स फंक्शंस एंड प्रिविलेजेस। कौन सी है? पार्लियामेंट पावर्स फंक्शंस एंड प्रिविलेजेस का विमोचन किया गया है जगदीप धनखड़ के द्वारा। जगदीप धनखड़ भारत के क्या है? उपराष्ट्रपति हैं, और इन्होंने डॉक्टर SK चौहान की पुस्तक पार्लियामेंट पावर्स फंक्शंस एंड प्रिविलेजेस का विमोचन किया है। एक पुस्तक हम लोग और भी पढ़ चुके हैं जिसका नाम है दिया सलाई, और दिया सलाई पुस्तक किसकी है? तो कैलाश सत्यार्थी की है। भारतीय सेना और वायुसेना की पूर्वी कमान ने कौन सा अभ्यास शुरू किया है? तो किया है डेविल स्ट्राइक। डेविल स्ट्राइक जो है पूर्वी कमान में अभ्यास शुरू किया गया है भारतीय सेना और वायुसेना के द्वारा। सिंगापुर के ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड, कौन सा अवार्ड है? ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो तरुण दास को सिंगापुर का जो एक अवार्ड है ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड, इससे सम्मानित किया गया है तरुण दास को। अफ्रीकी नेताओं के द्वारा अपनाई गई कंपाला घोषणा का संबंध किससे है? तो किससे है कंपाला घोषणा का संबंध? जलवायु अनुकूलन कृषि से। ठीक है, जलवायु अनुकूल कृषि से संबंधित है कंपाला घोषणा। अफ्रीका के कई देश मतलब मिलकर 48 कंट्रियों ने मिलकर इस पर सहमति जताई है और अपना उन्होंने एक संगठन बनाया है। ठीक है, और उस पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यही पूछा गया कंपाला जो घोषणा है वह किससे संबंधित है? तो जलवायु अनुकूलन कृषि से संबंधित है। इंडी चिप सेमीकंडक्टर्स लिमिटेड भारत की
क्या है, इंडीचिप सेमीकंडक्टर्स लिमिटेड भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा कहाँ प्रारंभ की गई है, तो आंध्र प्रदेश में की गई है। ठीक है, कैसा है, सेमीकंडक्टर है। अब सेमीकंडक्टर में उपयोग होने वाले मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, तो उनको भी हम लोग लिख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है। कौन सा है, पहला सिलिकॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जर्मेनियम, गैलियम, गैलियम, ठीक है, और आर्सेनाइड। तो जिनमें से 2-3 याद रखने हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम, इनको याद रखना है। ये कैसे हैं, सेमीकंडक्टर हैं। ठीक है, इनका उपयोग किया जाता है, इनके अंदर अर्धचालक के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, चर्चा में रहे भार्गवास्त्र का संबंध किससे है, तो स्वार्म डॉर्न ब्रोदी सिस्टम से है। कौन सा है, भार्गवास्त्र का संबंध है स्वार्म डॉर्न ब्रोदी सिस्टम से। भारत का पहला, इंपॉर्टेंट है, जो चीज पहली है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला निजी उपग्रह कौन सा है, तो फायरफ्लाई किसने लॉन्च किया है, तो पिक्सेल एवं स्पेसएक्स, पिक्सेल एवं स्पेसएक्स ने फायरफ्लाई उपग्रह लॉन्च किया है और यह भारत का पहला निजी उपग्रह समूह है। ठीक है, एस.एन. बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज ने पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया है, तो कहाँ पे किया है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल से। एक और याद रखना है, इजराइल और हमास के बीच गाजा में युद्ध विराम पर शांति समझौता कहां पर हुआ है, तो दोहा। दोहा किसकी राजधानी है, कतर की। कतर की राजधानी क्या है, दोहा। ठीक है, वहीं पे हुआ है शांति समझौता। कौन सा था, तो इजराइल और हमास के बीच में जो गाजा पट्टी के लेकर युद्ध हो रहा था उसको शांति समझौता कहा किया गया है, कहां पे, तो दोहा में। वर्ष 1975 के आपातकालीन बंदियों के लिए 20,000 रुपए मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। तो किस गवर्नमेंट ने जो है आपातकालीन 1975 में जो इमरजेंसी लागू की गई थी, ठीक है, उसके अंतर्गत उन लोगों को जो बंदी बनाया गया था उनको 20,000 रुपए मासिक पेंशन देने की घोषणा की गई है। आपातकालीन घोषणा करने का मतलब किसके हाथ में है, आप लोग कमेंट करके बताइए। और कितने प्रकार की आपातकालीन स्थिति बन सकती है भारत के अंतर्गत, ठीक है, और आप लोग बताइएगा उसका आर्टिकल और भाग कौन कौन से हैं उनको भी बताइएगा। आप लोगों को जितना भी होमवर्क मिलता है उसको आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइए। ठीक है, अगला है मकरबलक्कू महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है। जो मकरबलक्कू महोत्सव का आयोजन किया गया है केरल में। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान मिला है, तो 25वां। QS क्वार्टरली इंडेक्स एक जारी करती है और इसके अंतर्गत कौन सी सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है उसको मतलब दर्जा दिया जाता है। तो भारत को इसमें से 25वां दिया गया है और इसमें हमेशा जो है MIT मैसाचुसेट टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है जो कहाँ पे है, अमेरिका USA में, हमेशा टॉप पर रहती है। ठीक है, और भारत का स्थान कौन सा इसमें, तो 25वां है। इसरो के लिए तीसरा लॉन्च पैड कहाँ प्रारंभ होगा, तो श्रीहरिकोटा में प्रारंभ होगा। इसरो के लिए तीसरा क्या है, लॉन्च पैड है। USA के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है, तो JD वैस। JD वैस ने USA के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। और जो वहां के USA के जो राष्ट्रपति हैं उनका क्रम अगर पूछा जाए तो 47वें नंबर के हैं। कौन है, तो डोनाल्ड ट्रंप।
डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, इसको याद रखना है।